चलिए शिवम त्यागी इसका जवाब दीजिए। भाई जनता की आवाज, आवाम की आवाज सुनना सरकार का काम है। अगर 4 लोगों को भी तकलीफ है तो बस इतना सा कह रहे हैं कि हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि इनको अवार्ड देना बेस्ट टीचर का सही है कि नहीं है। इसमें कोई तुष्टीकरण नहीं है, इसमें कोई एसडीपीआई नहीं है, जनता की आवाज है। पद्मजा जी, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ एसडीपीआई का ही हाथ इसमें नहीं है और सिर्फ एसडीपीआई के सामने ही इनकी सरकार नहीं झुकी है, इसके सामने तो ये अलकायदा तक के भी सामने झुके हैं और इसी विषय में झुके हैं। और कैसे, मैं आपको बताता हूं। मुस्कान खान जो एक बच्ची थी, जो एक स्टूडेंट थी, वो हिजाब मामले को लेकर जो है बहुत रिजिड हुई, उसको एक सिंबल माना गया, उसका मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया और ऑलरेडी वहां पर जो है एक स्प्लिट जजमेंट वहां पर आई थी, तो उसके बाद चीफ जस्टिस की बेंच को चला गया। ये तो एक चलो इसका बैकड्रॉप रेफरेंस हो गया। लेकिन अब विषय यहां पर यह है कि जब ये हिजाब मूवमेंट चली और यही जो हमारे वीजी रामकृष्णन जो थे वहां के प्रिंसिपल थे, आपने सारा आपका जो शिक्षा विभाग है सब कुछ रिव्यू करने के बाद, सब कुछ समझने जानने के बाद उन बीजी रामकृष्णन को बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड आपको देना था। आपने वो बात देने के लिए सब कुछ तय कर दिया, मामला अनाउंस हो गया। एसडीपीआई जो है इसमें विरोध दर्ज कराती है और कहती है कि जिस व्यक्ति ने हिजाब पहनी हुई छात्र को, महिला को स्कूल के अंदर नहीं आने दिया, अगर उसको बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिलेगा तो यह गलत होगा। एसडीपीआई कौन है? पीएफआई का फ्रंट है। पीएफआई कौन है? बैन है। पीएफआई के पीछे कौन था? सिमी। बैन है। इन दोनों को बैन करने के समर्थन में तो है विवेक श्रीवास्तव, लेकिन एट द सेम टाइम ये कह रहे हैं कि एसडीपीआई जो बात कह रही है वो बात बिल्कुल सही कह रही है। जो छात्रा थी मुस्कान खान, उसके लिए अल जवाहिरी जो अल कायदा का मेन है, बॉस है, उसने 8 मिनट 43 सेकंड का वीडियो जारी कर यह कहा था कि बिल्कुल ठीक किया इस बच्ची ने हिजाब के मामले में, जो वो बार बार जो है स्कूल में घुसने की कोशिश कर रही है और वो बहुत ही मजबूत महिला है। कांग्रेस के जिशान सिद्दीकी एक विधायक हैं, जब उस महिला ने ये सब किया, जब उस बेटी ने ये सब किया तो उसको जाकर आईफोन और न जाने क्या क्या गिफ्ट दिए। यानी कि कुल मिलाकर बीजी उन्नीकृष्णन हार गए और यहां पर अलकायदा, यहां पर एसडीपीआई, यहां पर विवेक जैसे लोग जो एक्सट्रीम फंडामेंटलिस्ट है, वो उस तरह के लोग हार गए। भाई एक चीज बताइए, आप मुझे एक चीज बताइए, बीजी रामकृष्णन को अवार्ड किसने दिया? पद्मजा ने दिया, शिवम त्यागी ने दिया या भाप्पा ने दिया? नहीं दिया। आप लोग अवार्ड अभी मिल सकता है, रिव्यू तो हो रहा है। रिव्यू करना चाहते हैं, रिव्यू कीजिए। रिव्यू किसके है में आउट रिव्यू कर रहे हैं? प्लीज, रिव्यू किसके दबाव में कर रहे हो भाई? एसडीपीआई के दबाव में कर रहे हो। एसडीपीआई कौन है? जानता नहीं क्या आपको लगता है लोग सुनने वाले उसी के दबाव में कर रहे हो, वरना कोई और बताइए। कोई और बताइए। ठीक है, मुझे बताइए। ठीक है, 4 एग्जांपल दीजिए। कोई 4 प्रोमिनेंट आदमी बताइए, कोई 4 प्रोमिनेंट पार्टी बताइए जिन्होंने इस डिसीजन को अपोज किया। सुनिए पद्मजा जी, बहस नहीं करनी है मुझे। ठीक है, पार्टी, क्योंकि वो आधिकारिक तौर पर यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आप बता दीजिए रामकृष्णन को किन 4 पार्टियों ने अपोज किया? किन 4 पार्टियों ने अपोज किया है? या फिर ये कट्टरपंथी मानसिकता की जीत है? चयनिका जी, ये बिल्कुल भी कट्टरपंथी मानसिकता की जीत वाली बात नहीं है। यहाँ पे कट्टरपंथीता जो दिखा रहे हैं वो भाजपा वाले लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि वो बार बार मुद्दा एक मुस्लिम और हिंदू के बीच में बना रहे हैं। उनके लिए हिजाब मुद्दा है, उनके लिए महिलाओं की शिक्षा मुद्दा नहीं है, उनके लिए महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा नहीं है, उनके लिए महिलाओं के लिए रोजगार मुद्दा नहीं है, लेकिन उनके लिए मुद्दा हिजाब है, क्योंकि उनकी राजनीति को ये पोषित करता है। और इस राजनीति को पिछले लोकतंत्र में, लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से नकारा जा चुका है। ये 240 पे आने के बावजूद भी अभी तक ये बात सीखे नहीं है। अरे हमारी नहीं तो अपनी प्रधानमंत्री जी की सुन लो, जो भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भारत में हिंदू मुसलमान करते हैं, और करता कौन है? करते तो आप ही हैं। और अगर कोई छात्र ये कह रहा है कि फला अध्यापक ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया और इस वजह से उसको कोई नौकरी से नहीं निकाला है, या कोई उसको सस्पेंड किया गया है, बल्कि उसको दिए जाने वाला एक पुरस्कार कुछ समय के लिए समीक्षा के लिए रोक दिया गया। बार बार सवाल वही है, क्यों? ठीक है ना, क्यों रोका गया? क्योंकि अगर छात्रों को ये लगता है कि फला अध्यापक ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, आज पूरे दिन मैंने किसी भी छात्र को किसी भी चैनल पे, किसी भी मैगजीन में, किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं देखा। मैंने सुना, देखा तो सिर्फ एक आवाज एसडीपीआई। तो बात ही आपने एक चीज की पकड़ ली है। आप मीडिया में तो वही दिखाएंगे ना जिससे टीआरपी मिल रहा है आपको। नहीं मैम, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एक छात्र को ढूंढूं ताकि उसको इस पैनल पे ला करके पूछूं कि आपको क्या तकलीफ थी रामकृष्ण जी से। मैंने बहुत कोशिश की, पर एसडीपीआई का मैंने एक बयान आपको सुनाया। तो उस समय छात्र विरोध क्यों कर रहे थे?
मैम वहाँ पे छात्र आंदोलन विरोध कर क्यों रहे कर थे, रहे उस थे? पे हाईकोर्ट ने क्या बोला मैं नहीं, बताती हूँ। सबसे बड़ी- एक एक- सेकंड, मैं आपको फिर से एक बार सुनाती हूँ। एसडीपीआई ने क्या सुप्रीम बोला कोर्ट मैंने में आपको सुना pending है दिया। अभी, मैम, अब मैम, एसडीपीआई ने ट्विटर पे क्या लिखा मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। मुझे 2 साल पहले हिजाब हिजाब विवाद के बीच यहाँ पे हिजाब विवाद के प्रवक्ता बीच कांग्रेस की हूँ, आपने कांग्रेस ने क्या कहा उस पे बात कीजिए। हाँ, पर क्योंकि एसडीपीआई की बात सुन के आपने ये फैसला लिया है तो दर्शकों को क्यों जानने का लगता है? हक है। हमारा पार्ट ऑफ इंडिया लगता है, है? ऐसा क्या लेना देना इंडिया वाला? Exactly. चलिए, आपको एसडीपीआई क्यों हिस्सा ही अच्छा नहीं लगता है ये बात, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे, कुछ ऐसा है ही नहीं शिवम जी, चलिए बताइए। SDPI से। एसडीपीआई को जबरदस्ती आप घसीट रहे हैं, एसडीपीआई का कुछ लेना देना ही नहीं। उन्हीं का लेकर चल रहे हैं आप। आपको हर बात में वही बात करनी है। पद्मजा जी, मैं बोल- जिसमें मैं जवाब दे मामला सकता हूँ जो एक है- छोटा सा। चलिए एक सेकंड, शिवम त्यागी को जवाब देने पद्मजा दीजिए, जी, फिर मैं आपके एक पास बार आ रही बोलना है चाहता हूं। करण वर्मा। हाँ, थैंक यू। जब ये विषय जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया के पास गया था तो वहां पर क्लियर कट जो आवाज थी वो स्प्लिट थी, आवाज दोनों के अलग अलग राय थी। ये मामला ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट चला गया है, वहां पर सब कुछ चल रहा है। मेरा बस एक सीधा सा सवाल है, बीजी रामकृष्णन का ऐसा कौन सा गुनाह है कि उनको बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिलना था, सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि कुछ रैडिकल इस्लामिस्ट और कुछ लोग जो हैं अल कायदा का बैठा हुआ अल जवाहिरी और एसडीपीआई जैसे लोगों ने उसका विरोध कर दिया तो आपने उनसे उनका अवार्ड देने से मना कर दिया। नहीं, इनसे लेकिन पूछिए, वही उन मुस्कान बच्चियों खान का जिस क्या पर अभी गुनाह तक जो है ऑर्डर जिसके आया मुंह पे नहीं है, आपने प्लीज स्कूल बीच का में नहीं दरवाजा चिल्लाना, मार दिया प्लीज फिर। बीच में मुझे नहीं चिल्लाना। पद्मजा जी, मेरा रिक्वेस्ट है चंद्रिका आपसे, जी मेरा वापस आप पे रिक्वेस्ट है, आऊंगी, आपको मौका क्योंकि मिला। शैक्षणिक थैंक यू किसी का कोई विरोध नहीं है। विरोध है कि शैक्षणिक संस्थानों में यानी कि जहां पर शिक्षा दी जाती है वहां पर कोई भी धार्मिक ड्रेस अलाउड नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट। विषय सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन उस मुस्कान खान को आईफोन भी दिए जाएंगे। आतंकवादी संगठन का सरगना जो है अल जवाहिरी उसकी तारीफ भी करेगा, उसके लिए 9 मिनट की वीडियो बनाएगा, उसके लिए पूरा सिस्टम काम करेगा। जिशान सिद्दीकी जो कांग्रेस का विधायक है वो उसको गिफ्ट देगा, उसको तो सब कुछ मिलेगा। लेकिन बीजी रामकृष्णन जितने अपनी पूरी जिंदगी एक अच्छा स्कूल चलाने में और अच्छी शिक्षा देने में लगा दिया, उसको अगर कोई अवार्ड देना था तो वापस ले लिया, तुरंत उस पर रिव्यू कमेटी बैठा दी कांग्रेस वालों ने। ये तो वही सोच हुई ना कि 85 जातियों को 85 के 85 को ओबीसी के कोटे में भर दो मुसलमानों की, ताकि पिछड़ों का सारा आरक्षण मुसलमानों को चला जाए। 100 करोड़ रुपए वक्फ को दे दो। भाई कितना अपीस करोगे? अब क्या मतलब, अगर कोई व्यक्ति हिंदू है और उसने अच्छी शिक्षा दी है और वो डिजर्व करता है कि उसको बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिले, जो आप ही ने डिसाइड किया था, अगर कोई आतंकवादी पाकिस्तान से बैठकर उसके खिलाफ बोलेगा तो आप तो तुरंत डिसीजन वापस ले लेंगे। गजब हो गया भाई। और हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं। विवेक हमने श्रीवास्तव- डिसीजन तय नहीं किया था, केंद्र सरकार ने थोपा नहीं था आप पर कि मत दीजिए डिसीजन।